Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10 physics, light reflection and refraction, third video, third lecture. चलिए प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, यानी कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो इसके बारे में मैंने बहुत सारा बताया था, पोल, फोकस, रिफ्रैक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड तो ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो पहला रूल क्या है? एरे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis, which is parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है? पैरेलल होती है. ऑलवेज पास थ्रू फोकस, ऑलवेज पास थ्रू फोकस. वो हमेशा किससे पास करती है भाई? फोकस से पास करती है. ये पहला रूल है. ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं ये कॉन्केव मिरर. ठीक है, ये कॉन्केव एकदम थोड़ा सा स्लाइट होता है. आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं. देखिए, आप ऐसे कर लीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा. ठीक है, ये कॉन्केव हो जाएगा. ठीक, एकदम सीधा ही होता है. ठीक है, चलिए तो चलिए ये हुआ. इसका मिड पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं, तो मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं. ये मिड पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? पोल बोलते हैं. चलो, ये हमारा क्या हो गया? फोकस. इतने जितने डिस्टेंस पर पोल से आप स्केल ले लेंगे और पेंसिल ले लेंगे. ठीक है, उसी से बनाएंगे. तो जितने डिस्टेंस पर पोल से फोकस होता है उतने डिस्टेंस पर फोकस से क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. मैंने आपको बताया था फोकस इज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू. रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? फोकल लेंथ आधा होता है, हाफ होता है. ठीक है, तो चलिए एक रेज प्रिंसिपल, मैंने कहा कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ये रूल्स है. तीन चार रूल्स बताएंगे, उसी में से एक आपको लगाना होता है. ठीक है, इमेज फॉर्म से 2 लगाने होते हैं कम से कम. जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती है भाई? फोकस से होकर जाती है. ये आपका पहला रूल हो गया. दूसरा, एरे ऑफ लाइट which is passes to focus always parallel to principal axis. ठीक है, जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर, ठीक इसका उल्टा रिवर्स, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ठीक है, यानी इसका ठीक रिवर्स हो जाता है. जो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है भाई? पैरेलल हो जाती है. ये देखिए, ठीक, ये आपका हुआ फोकस. ये फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने कहा कि जो लाइट रेज कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है,
वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियल लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ curvature, a ray of light passing through center of curvature will retrace their path after reflection। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ को, अपने पाथ को क्या कर देता है, रिट्रेस कर जाता है, उसी पथ पर फिर वापस लौट के चला आता है। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल किससे होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, तो उसी पथ पर फिर पुनः लौट आती है, क्योंकि जो स्फेरिकल चीजें होती है उसका जो नॉर्मल होता है वो इससे कर्वेचर से होकर जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको देख लेते हैं। यहां पे ये हो गया पोल, ये आपका हुआ फोकस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। ठीक है, तो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, वो वापस उसी पथ पर क्या करती है, लौट आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसी पथ पर लौट आती है। तो ये रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के। लॉ तो आप जानते ही हैं, वो भी रूल्स में आप यूज कर सकते हैं। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या क्या है। पहला आप देखिए, जब कोई लाइट रेज पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरा, जो फोकस से होकर जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तीसरा, ए रे ऑफ लाइट passing through center of curvature will retrace their path after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद वो इसको रिट्रेस करती है। ये तीनों रूल्स आपको एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपके रे डायग्राम खींचने को आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये तीनों रूल्स नोट कर जाइए। ये 3 रूल्स थे आपके। ठीक है, ये 3 रूल्स आ गए। अब हम लोग इस तीनों रूल्स में से किसी 2 रूल्स का यूज करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तीनों रूल्स आप अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, और ये तीनों रूल्स अगर आपको याद रहते हैं तो इमेज फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, पहला चलते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, पहला चलते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड हो। ठीक है, चलिए देखिए इसका हम लोग करते हैं। यहां पे ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, एकदम थोड़ा सा स्लैंट खींचेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, स्केल ले लेंगे, यहां पर इसके मिड पॉइंट पर ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब जितने डिस्टेंस पर हम फोकस लेंगे, पोल से जितने डिस्टेंस पर फोकस लेंगे, पोल से जितने डिस्टेंस पर फोकस लेंगे, देखिए हमने फोकस लिया है, तो पोल से जितने डिस्टेंस पर हमारा क्या लिया जाएगा, फोकस लिया जाएगा। ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। उतने डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ
कर्वेचर को लेते हैं। जैसे मान लीजिए पोल से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप स्केल ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर पर फोकस खींचेंगे, तो फिर फोकस से 2 सेंटीमीटर पर यानी पोल से 4 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर खींचेंगे 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देंगे। अगर ये ध्यान देंगे तो आपका जहां आना था इमेज वहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है यानी सी से दूर कहीं पर है। ये मैंने ऑब्जेक्ट खींच लिया, सी से दूर कहीं पर ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए और बी। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी हुआ। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ये देखिए एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती है? पहला रूल यूज कर रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन होकर जाती है कहां से? फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर चलती है। दूसरा यू वाला भी यूज करते सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, नहीं तो फोकस वाला यूज कर सकते हैं। तो फोकस वाला यूज कर लीजिए। जो रेज फोकस से होकर जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। जो फोकस से होकर जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? स्केल से करेंगे, एकदम सीधा सीधा आएगा। ये यहां पर इमेज इसका क्या हो गया? फॉर्म्ड हो गया। ये यहां पर इसका इमेज बन गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग? इमेज, इमेज एट, इमेज कहां पर बना? बिटवीन, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। इमेज जो है सी और एफ के बीच में बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहां बना है? बीच में बना है। अब वास्तव में ये मीट कर रही है रेज। देखिए दो तरह की इमेज होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब क्या? जहां पर रेज वास्तव में मिलती हूं वो रियल है, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अपीयर्स टू मीट इट, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वर्चुअल इमेज कहलाता है। तो यहां पर देखिए वास्तव में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, तो इमेज कैसा बनेगा? रियल बना। और कैसे बना? उल्टा बनना है, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड बन रहा है। और कैसा बन रहा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बना? ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये पहला इमेज फॉर्मेशन था। ठीक है, समझ में आया? बियॉन्ड सी, इमेज दोनों के बीच में बनता है। दूसरा एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट सी पर हो। चलिए ऑब्जेक्ट को सी पर लेते हैं हम लोग। ये एफ हुआ, ये हुआ सी, एफ सी। ऑब्जेक्ट को सी पर रख लेते हैं। बियॉन्ड सी था, अब सी पर लेकर चलते हैं। चलिए, एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। दूसरी रेज फोकस से लेकर जाते हैं। जो रेज फोकस से होकर जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये यहां पर था ए बी, और यहां पर हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ये इमेज हमारा ए डैश बी डैश बन गया। कैसा इमेज बना? इमेज एट सी, इमेज भी सी पर बना। कैसा बना भाई? रियल बना। और कैसा बना? इन्वर्टेड बना। और सेम साइज बना, सेम साइज। अभी देखिए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना था, अब क्या हो गया? सेम साइज बन गया। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ये चेंजिंग होती जा रही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट क्या हो? सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ये सी था। ऑब्जेक्ट और सी और एफ के बीच में बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में ले रहे हैं। ठीक, ये हुआ हमारा एफ, ये हुआ सी,
और ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया इसके बीच में। ठीक है, चलिए एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जो पैरेलल होकर जाती है वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी कहां से ले जाए, फोकस से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो उसे उधर से लेंगे नहीं। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाते हैं, जो सेंटर ऑफ ये दूसरी फोकस से लेकर जाते हैं, जो फोकस से होकर जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। दोनों रेज जहां पर मिलती है वहां पर इमेज हमारा क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर ये इमेज फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी और ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, ये ए डैश बी डैश इमेज बन गया। कैसा इमेज बना है, देखिए इमेज तो कहां पर बना है, इमेज बियॉन्ड सी, सी से दूर बना है। कैसा बना है भाई, रियल, वास्तव में मीट कर रही है, दोनों रेस की नहीं कर रही। ये रेस भी यहां, ये रेस भी है, दोनों वास्तव में मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है। सो ये क्या हो गया, रियल बना। रियल बना, इन्वर्टेड बना, रियल बना इन्वर्टेड, उल्टा भी बन रहा है, रियल है तो उल्टा बनेगा ही बनेगा। रियल बना, इन्वर्टेड बना, और क्या बना, इनलार्ज्ड बना। ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। देखिए पहले छोटा बना, सेम साइज बना, अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, पहले ये तीनों नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन करना, ये आपको याद करना है। बस केवल स्केल लीजिए और इक्वल इक्वल साइज पर रखते हुए चले जाएंगे इस प्रकार से, तो ऐसे इमेज आपको खुद बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन इमेज बन गए। अब चलते हैं फोर्थ पे, चलते हैं। छह मैंने बोला था, तीन बता दिया गया, तीन और है। ऑब्जेक्ट एट एफ, जैसा भाई अभी हम लोग कहां चले थे, बियॉन्ड सी थे, फिर एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, अब इसके बाद क्या होगा, एट एफ। ठीक है, तो चौथा ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर हो। ठीक है, ये देखते हैं यहां पे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे हम लोग। ये आपका मिरर हुआ, इसको ऐसे यहां पर हमने खींचा, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं फोकस, ये ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रख दिया। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। और दूसरा कहां दिखाएं हम लोग, तो कहां दिखाएं, तो यहां दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक रेज ऐसा हम लोग खींचे, ये यहां से, ये हुआ ये रेज, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, फिर वापस लौट आती है उसी पथ पर, बताया था मैंने आपको, उसी पथ पर वापस लौट आती है। तो इसको आगे तक हमने बढ़ा दिया। ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, इमेज कहां पर बनेगा भाई, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो इमेज एट इन्फिनिटी रियली बनेगा, क्योंकि उसके जस्ट पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन हम लोग ले रहे थे, तो फिर क्या था, फोकस के जस्ट पहले लेंगे तो भी वो इन्वर्टेड बनेगा, रियली बनेगा। रियल बना, इन्वर्टेड बना, और इन्फिनिटी पर बना है, बहुत बड़ा बनेगा। हाईली इनलॉज्ड, हाईली इनलॉज्ड बनेगा। क्या बनेगा, हाईली इनलॉज्ड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये आपका चौथा था। अब चलते हैं इसके और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये पोल और फोकस, फोकस पर था, पोल और फोकस के बीच में लेते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में लेते हैं। चलिए, ये आपका क्या हुआ, कॉनकेव मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में ले लिया। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर जाती है। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, ये वापस लौटेगी
ठीक है। और ये देखिए दोनों दूसरे से दूर हट रही है, दोनों क्या हो रही है, दूर हट रही है। अब इनको पीछे तक बढ़ाइए, यहां पर ये क्या हो रही है, मिल रही है, कहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहां पर इमेज बना ए डैश बी डैश, ये आपका क्या था, ए बी, ये ए बी था, ठीक है। तो ये ए बी यहां पर, यानी कहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज कहां पर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। रियल बन रहा है, नहीं बन रहा, ये वास्तव में मीट नहीं करते, मीट करती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर्स टू मीट इट, अपीयर्स हो रही है, तो ये क्या बनेगा, वर्चुअल। अब कैसा बन रहा है, इरेक्ट। यही एक कंडीशन है कि जिसमें ये क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है। इरेक्ट बना और क्या बना, लार्ज बना, ठीक है, बड़ा बनता है, ठीक। ये 5 केस हो गए। छठवां, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इनफाइनाइट पर हो। ये देखिए इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट से रेज आती हैं, वो कैसी आती हैं भाई, पैरेलल ही आती हैं, ठीक है। इनफाइनाइट से रेज जो होती हैं वो क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं, ठीक। तो इनफाइनाइट से रेज क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो इनफाइनाइट से रेज आती हैं पैरेलल, ये हुआ फोकस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पैरेलल रेज आ रही हैं। ये देखिए इनफाइनाइट से रेज आ रही है पैरेलल, ठीक है। तो जो आती हैं वो कहां पर मीट करती हैं भाई, फोकस पर करती हैं, बताए थे, फोकस पर मिल जाती हैं, ठीक है, फोकस पर। इमेज कहां पर बना, इमेज एट फोकस, एट एफ, रियल इन्वर्टेड और क्या, पॉइंट साइज, बहुत छोटा बन रहा है ना, पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज बनती है। तो ये 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस आप घर पे करेंगे, नहीं आएगा तो उसको आप पूछ सकते हैं।